नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज हमारी वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, कसम से पेपराजी के पाव वाला मजा आएगा। आपको बताती हूँ क्या क्या करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ जो दिख रहा है, से हाय रीमा। ये है मेरी दोस्त रीमा, माय चाइल्डहुड फ्रेंड। जैसे मोमिता दीदी वैसे ही रीमा दीदी। अरे देखो बहुत ज्यादा शर्मीली है ये। वो दिखाई दे रही है ना आप लोग को, वो बस इतना ही दिखाई देगी। वो तैयार नहीं हुई इसलिए। फिर हम तैयार होके आज मेले में भी जाने वाले हैं। सो लेट मी सी मैं उसके ऊपर ब्लॉग बनाती हूँ या नहीं आप लोग के लिए। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। काफी टाइम से, लगभग 3-4 दिन से मुझे हर्ष, आप सब जानते हैं मेरा भाई हर्ष मायता, वो मुझे काफी टाइम से कह रहा है, दीदी यू नो कंगना रनावत एक बहुत अच्छा शो करने वाली है जहाँ पे वो नेपोटिज्म के बारे में बहुत कुछ बोलने वाली है, ये वो। एंड मैंने सीरियसली हर्ष को कहा था कि मैं इस चीज के ऊपर कोई भाषण कुछ नहीं बोलने वाली, क्योंकि मैंने उसको बोला था थिंग्स हैज चेंज्ड। सो हियर आई एम फॉर यू माई वेरी डियर ब्रदर हर्ष, खास तुम्हें बताने के लिए कि लोग जो होते हैं ना कैसे चेंज होते हैं। आप लोग तक मैं इस खबर को इसलिए पहुंचा रही हूं क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं भूमिका मेहता तब बनी हूं आप लोगों के सामने जब हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत का बेरहमी से मर्डर किया गया, और उस मर्डर की जब खबर आती है तो मेरे पूरे बॉडी में एक ऐसा वाइब्रेशन होता है जहां पर मुझे हर मोमेंट पे एक ख्याल आता है कि उसका मर्डर हुआ है, ही हैज नॉट कमिटेड सुसाइड। और आज भी उस वजह से मैं लड़ाई कर रही हूँ। काफी लोग बदल गए, काफी यूट्यूबर्स अपने पैसे कमाकर हट गए, सब्सक्राइबर्स लेकर लूट कर चले गए। उनमें से एक कंगना रनावत, जिसको क्वीन कहा जा रहा था, एंड ये भी कहा जा रहा था कि वो सच्चाई के साथ आगे बढ़ती है। एंड कसम से आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हर। मुझे ऐसा लगता था कि उसके अंदर ऐसा पोटेंशियल है, वो जब बोलती है तो 100 आदमी रुक के सुनते हैं। मैं उसे सलाम ठोकती थी कि भाई कोई तो ऐसा है जो इस गंदे बॉलीवुड में अपनी आवाज बुलंद करके खड़ा है। लेकिन काफी वक्त से इस कंगना रनावत का कोई उस तरह का बात नहीं आ रहा था। शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट सुशांत, शी वॉज नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू सुशांत। कोई बात नहीं करते थे, ऑल राइट। बट क्या आप सबको याद है कि इसी कंगना रनावत ने इस सुसाइड मर्डर हमारी जो जंग है उसके ऊपर कितना साथ दिया, और उसने हर वक्त नेपोटिज्म के खिलाफ अपना सवाल जवाब अपनी बुलंद आवाज से कितने प्रश्न किए। उसने आज अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हुए अपने रुख को चेंज कर लिया। जानते हो क्या हुआ? बड़ा मजा आएगा सुनने में, क्योंकि ये मजा सरकास्टिक होगा। एंड मैं सरकाजम की, मैं खुद को ना बड़ी 30 मार्कान समझती हूँ, बट मेरे से भी बहुत अव्वल दर्जे के सरकास्टिक लोग हैं। लेकिन मुझे जरूर बताइए कि ये खबर जानने के बाद आपको कैसा लग रहा है कमेंट पे। तो हुआ कुछ ऐसा कि 27 फरवरी से, जी हाँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं ना ही उसके शो के नाम लेने वाली हूँ। कौन से चैनल में आने वाला, भाड़ में जाए। अब मैं बताती हूँ, कंगना रनावत जिसने एकता कपूर का नाम इतना उछाला था, उसने गैंगबाजों का नाम जब लिया था, करण जौहर, सलमान खान, शाहरुख खान, उसने कहा था कि ये खानों की, ये कपूरों की दुनिया के अंदर आउटसाइडर्स को रखने नहीं दिया जाता है। आउटसाइडर का अलाउ नहीं किया जाता है कि वो अपने टैलेंट को बाहर निकाले। और उसने बहुत तानाशाही से कहा था कि एकता कपूर इन सब की रानी है, जो खुद को नेपोटिज्म की रानी कहती है, जो अपने बाप दादाओं का नाम यूज करके आउटसाइडर्स का जीना हराम करती है। उसने सुशांत के साथ ऐसा किया, वैसा किया, बहुत कुछ बोला था उसने एकता कपूर की लगभग बहुत सारी इंसल्ट करी थी। अगर आपको याद नहीं है तो पिछली सारी वीडियोस निकाल के बैठिए। कोई भी वीडियो आप डालोगे, इंस्टा पे डालो या यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, आपको मिल जाएगी कि उसने एकता के ऊपर क्या क्या नहीं कहा।
लेकिन अब उसने रुख चेंज कर लिया, क्योंकि एकता कपूर यानी कि बालाजी प्रोडक्शन, बालाजी डायरेक्शन, बालाजी का व्हाटएवर, उसने इस कंगना रनावत को चांस दिया है, एक शो दिया है जहां पर उसे पूरी तरह से आजादी दी है कि वो जिसको चाहे ट्रोल कर सकती है, जिसको चाहे जो बोल सकती है। हमने ये तक सुना कि कंगना ने गहराइया फिल्म पे गंगूबाई की इंस्टाग्राम पे जो बच्चों को यानी कि छोटी छोटी बच्चियों को साड़ी पहनाकर गंगूबाई की तरह तैयार करके मुंह में बीड़ी डलवा के इंस्टा पे रील्स बनवा रहे हैं, उसके खिलाफ कितनी सारी बोलचाली करी। करण जौहर की उसने कितनी ज्यादा इंसल्ट करी। तो ये मैडम को पूरा फ्रीडम दिया जा रहा है इस शो में, एंड दैट टू बालाजी प्रोडक्शन के तौर पर। तो अभी इसके सुर बदल गए हैं और इसके सुर अभी ये सारे गामा गा रहे हैं कि मुझे नेपोटिज्म से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि ये गैंगबाजों यानी कि करण जौहर एंड टीम, खान एंड कपूर, जो आउटसाइडर को गैंगबाजों ने जो ट्रोलिंग करी है या जो काम नहीं देते हैं, उससे मुझे प्रॉब्लम आया है। बट अगर आप लोगों को याद हो तो ये कंगना रनावत अपना झंडा गाड़ रही थी नेपोटिज्म के खिलाफ। वो हर एक को ये कहती थी बैन करो इन स्टार किड्स को, नेपोटिज्म के किंग एंड क्वींस को। ये याद होगा आप सबको, ये पुरानी बात नहीं है, ये ताजी ही बात है, क्योंकि ये सब बातें कंगना रनावत ने करी थी, जिसकी वजह से बीएमसी ने उसकी जो ऑफिस थी मुंबई में उसे तोड़ डाला। उसे संजय राउत ने, बीजेपी वो शिवसेना ने क्या कुछ नहीं करा। बट यहाँ मैडम चेंज हो गई। भैया पैसा बोलता है, पैसा 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 बोला तो ऐसा बोला पैसा कि ये कंगना रनावत जो खुद को एक ऐसी औरत साबित कर चुकी थी जो सच्चाई के लिए लड़ती थी, वो भी बिक चुकी है। एंड मैं इसके खिलाफ हूं, मैं कंगना रनावत के खिलाफ हूं अब, एंड मैं ऐसे शो के खिलाफ हूं। एंड मैं आज पहली बार कहना चाहती हूं कि लेट्स बॉयकॉट कंगना रनावत, क्योंकि जब से ये न्यूज मैंने जानी है, पुष्टि हुई है, या अगर न्यूज की लैंग्वेज में कहा जाए, मेरे सूत्रधारों ने मुझे जब ये खबर दी, जब मैंने इस खबर की पुष्टि करी, तब मुझे रुका नहीं गया। मैं पागलों की तरह हंस रही हूँ, मैं हंस कम रही हूँ, मैं गुस्सा ज्यादा हो रही हूँ। आपको पता है ना मैं पागल हूँ। तो इस पागल की वीडियो देखकर आप बताइए कि क्या आप कंगना रनावत का ये घटिया शो देखना पसंद करेंगे? क्या इस कंगना रनावत को आप पसंद करेंगे, या फिर मेरी तरह इस शो को बॉयकॉट करेंगे और खिलाफ होंगे कंगना रनावत जैसी एक ऐसी पर्सनालिटी को जो खुद बदलती है? आज उसने ये कहा है, कल वो उठ के ये कहेगी कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं, उसने खुद सुसाइड किया है। तो क्या आप ऐसी औरत का साथ देंगे? कमेंट पर जरूर लिखेगा। एंड माई हेटर्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल। अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में बात करती हूँ क्योंकि तुम लोग घटिया हो। हेटर्स, अगर आप चाहे तो कमेंट पर अपनी घटियापंती दिखा सकते हैं, लेकिन लेट्स बॉयकॉट कंगना रनावत एंड माई ब्रदर हर्ष। नाउ यू अंडरस्टैंड कि मैंने क्यों इस बारे में बात अब तक नहीं की थी, राइट? तो सबके ऊपर विश्वास करना बंद करिए, विश्वास करिए अपने दिल की बातों का, अपनी दिल की आवाज का, और ऐसी पर्सनालिटीज को बॉयकॉट करिए। बॉयकॉट लिस्ट में नई ताजा खबर के साथ कंगना रनावत जुड़ चुकी है। आई हेट यू कंगना, आई रियली हेट यू, बिकॉज वॉट यू आर, आई डोंट लाइक इट। सो अब तू शेरनी नहीं, तू गिरगिट है, एंड आई एम सॉरी। मैं बदलने के लिए नहीं, बदलाव के लिए बात करती हूँ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेरी
वीडियो को वायरल मत करिए, मेरी सोच को वायरल करिए। एंड मैं आशा करती हूं कि आप सबको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो अपना साथ मुझ तक दीजिए और अपना साथ बनाकर रखिए, ताकि अब नई खबर आने पर मैं आपको अपडेट करूं कि क्या हो रहा है। तब तक के लिए लेट्स फाइट फॉर जस्टिस। वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस। और मेरे भाई के मर्डर का मिस्ट्री आज नहीं तो कल जरूर खुलेगा और मैं तब तक लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी। मैं हूं भूमिका मेहता, अपनी बात पे अड़ी रहने वाली लड़की। बदलाव लाओ, बदलो मत। जय हिंद। आगे आपकी मर्जी। बाय फ्रॉम मी। टेक केयर। जुड़े रहिए।